हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करी थी। आज अपन बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक है, कि ये टेंस हमें क्या बताता है। तो देखो बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस के अगर यूज की बात करी जाए तो इसका यूज कब किया जाता है कि जब कोई एक्शन या कोई काम पास्ट यानी भूतकाल में ही शुरू होकर पास्ट में ही कंप्लीट हो गया हो। कहने का मतलब ये है कि कोई एक्शन या कोई क्रिया पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में ही कंप्लीट हो गई। तब ऐसी सिचुएशन जब भी हो तो अपन मतलब कौन से टेंस का यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के मतलब यूज करते हैं, ठीक है। और इस टेंस की अगर पहचान की बात करी जाए तो पहचान के वर्ड हैं चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर लिया था, लिए थे, या था, ई थी, या फिर ये थे। इस टाइप के सेंटेंस मतलब इस टेंस में हमें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस टेंस में दो एक्शन यानी दो काम साथ में चलेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को मिलाकर दो सेंटेंस इस टेंस में चलेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो, तुम्हारे आने से पहले राम पाठ पढ़ चुका था, पिताजी के जाने के बाद मैंने अखबार पढ़ा। तो इस टाइप के जो सेंटेंस है बनेंगे और वो किससे मतलब जुड़े होंगे, आफ्टर, बिफोर और आफ्टर से, ठीक है ना। इन दो मतलब वर्ड से जुड़े हुए मतलब हमें सेंटेंस मिलेंगे, यानी बिफोर का मतलब के पहले और आफ्टर का मतलब के बाद, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर सिंगल सेंटेंस की बात करी जाए तो सिंगल सेंटेंस में ज़्यादा कोई मतलब खास नहीं है। जैसे मेरी बहन खाना पका चुकी थी, मैंने खाना खा लिया था, या फिर हम नदी में नहा चुके थे। तो सिंगल सेंटेंस तो इस टाइप के आएंगे, तो इनको अपन इनमें मतलब हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। लेकिन जो मतलब डबल सेंटेंस चलेंगे यानी दो कार्यों के साथ वाले जो सेंटेंस चलेंगे हमें उन पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। जैसे अब अपन इनको देखते हैं। देखो, पहले अपन बिफोर और उसके बाद अपन आफ्टर वाला सेंटेंस करेंगे, ठीक है। तो मैंने दोनों सेंटेंस लिए हैं, यानी बिफोर वाला भी लिया है और आफ्टर वाला भी लिया है, ठीक है ना। तो देखो, बिफोर वाला जब भी सेंटेंस आ जाए तो बिफोर का मतलब क्या होता है, के पहले। तो देखो, तुम्हारे आने से पहले, ये देखो ये एक वर्ड आ रहा है ना, पहले। तो बिफोर वाले में आपको क्या करना है, ये मतलब फॉर्मूला अप्लाई करना है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर पहले का मतलब बिफोर, तो बिफोर से अपन कनेक्टिव कर लेंगे। फिर सेकंड पार्ट में अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे, सब्जेक्ट वी सेकंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये पास्ट इंडेफिनिट से मतलब जुड़कर आता है, ठीक है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट को भी समझने के लिए आपको पीछे का मतलब वीडियो देखना पड़ेगा, अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखें, ठीक है। उसके बाद देखो, अब बिफोर वाले सेंटेंस में आपको क्या करना है, चाहे बिफोर का बने चाहे आफ्टर का मतलब आप सेंटेंस बनाओ, दोनों में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जहां पर ये कनेक्टिव आ रहे हैं, देखो आप ध्यान से देखो, इसमें आया से पहले यानी ये बिफोर वाला है, और इसमें के बाद यानी ये आफ्टर वाला है। तो ये कनेक्टिव आने के बाद मतलब इसमें दो सेंटेंस हमें मिल जाएंगे। देखो, पहले के बाद वाला और पहले से इधर वाला, ठीक है। और आफ्टर में भी ये वाला और इसके बाद वाला, ये दो पार्ट, ठीक है ना। ये दोनों सेंटेंस हमें मिल जाएंगे। तो देखो बच्चों, आपको ज्यादा ध्यान क्या रखना है, बिफोर वाले में भी सेकंड पार्ट से स्टार्ट करना है और आफ्टर वाले में भी सेकंड जो सेंटेंस होता है उससे स्टार्ट करना है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान रखना। स्ट्रक्चर में आपको बता दूंगा कि पहले क्या करना है। देखो, अगर बिफोर वाला सेंटेंस आ रहा है तो देखो बिफोर वाले में अपन क्या करते हैं, बिफोर वाले में पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी ये बिफोर के लिए अप्लाई करना है। तो देखो, सेकंड पार्ट को मैंने आपको क्या बताया, सेकंड वाला जो सेंटेंस होता है उसको पहले लेकर चलना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट, और वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, राम, तो राम। उसके बाद हेड, अब अकेली हेल्पिंग वर्ब है तो ना हमें सिंगुलर की टेंशन है ना प्लूरल की, हेड अपने आप आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद V3, अब इसमें काम देखो क्या हुआ, पढ़ चुका था यानी पढ़ने की क्रिया हुई तो रीड, ठीक है, क्योंकि रीड के तीनों फॉर्म मतलब सेम होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एक जैसे होते हैं, तो रीड, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। अगर क्रिया पढ़ने की हुई तो वो उसने क्या पढ़ा, पाठ, तो लेसन, ठीक है। अब अपन क्या लगा देंगे, बिफोर, क्योंकि पहले आया है तो बिफोर कनेक्टिव लगा देंगे, बिफोर, ठीक है। फिर हम सेकंड मतलब पार्ट लेंगे, तो सेकंड पार्ट ये है और फॉर्मूला ये है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, तुम्हारे यानी कि यू, ठीक है। उसके बाद वी सेकंड, अब इसमें क्रिया देखो क्या हुई, आने की क्रिया हुई, तो आने का सेकंड फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म कम होता है तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, केम, बिफोर यू केम। अब चाहिए ऑब्जेक्ट। अब देखो,
क्रिया अगर अन्य की हुई है तो इसमें ऑब्जेक्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो ऑब्जेक्ट आया नहीं है, इसलिए सेंटेंस क्या होता है, यही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो बिफोर में हमें ये मतलब स्ट्रक्चर अप्लाई करना है। ठीक है, अब आफ्टर वाले में देखो, आफ्टर वाले में इसका उल्टा कर दो, ये जो स्ट्रक्चर है इसको पहले ले लो और इसको बाद में लगा दो। ठीक है, इन दोनों स्ट्रक्चर को उल्टा करके किससे जोड़ देना है, आफ्टर से जोड़ देना है। ठीक है ना, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब देखो मैंने क्या बताया, दो सेंटेंस बनेंगे तो सेकंड वाले सेंटेंस को हमें पहले लेना है, लेकिन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, देखो ये पहले आ गया मतलब आफ्टर वाले के अंदर। ठीक है ना, फिर आफ्टर कनेक्टिव आ जाएगा, फिर ये फॉर्मूला जाएगा सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना, आफ्टर वाले में उल्टा कर देना है। ठीक है, लेकिन लेना कौन सा है, सेकंड पार्ट ही पहले उठाना है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, और इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, मैंने, यानी मैंने खुद, तो फिर आई। ठीक है, फिर चाहिए हमें वे सेकंड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, तो इसमें काम देखो क्या हुआ, पढ़ा यानी पढ़ने की क्रिया हुई, तो पढ़ना मतलब रीड, तो तीनों रूप सेम होते हैं, तो रीड, आई रीड। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, अगर क्रिया पढ़ने की हुई तो वो क्या पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, तो द न्यूज़पेपर, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, आफ्टर, तो लगा दो। ठीक है, अब देखो ये सेकंड पार्ट इधर लाना है, यानी इस स्ट्रक्चर से बनाना है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट, और वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, पिताजी, तो फादर। ठीक है, उसके बाद हेड, उसके बाद V3 यानी क्रिया का तीसरा रो। अब क्रिया देखो इसमें क्या हुई, जाने की क्रिया हुई। ठीक है ना, तो जाने को हम गो बोलते हैं, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गोल। ठीक है, उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट। अब क्रिया अगर जाने की हुई तो कहाँ जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट मतलब आया नहीं है, तो बाकी यही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये लो। तो इन ऐसे आपको ध्यान रखना है बच्चों, गलती मत कर देना। अगर बिफोर वाला सेंटेंस आ रहा है तो बिफोर वाले में क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेड, V3, ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर, फिर सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वाक्य पहले कौन सा उठाना है, जो सेकंड वाक्य बनता है, यानी इस कनेक्टिव आने के बाद जो सेकंड वाक्य आ रहा है उसको पहले बनाना है। ठीक है, आफ्टर वाले में भी यही काम करना है, सेकंड वाक्य को क्या करना है, पहले उठाना है, और जो स्ट्रक्चर है वो उल्टा हो जाएगा, पहले ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, फिर बिफोर की जगह आफ्टर आ जाएगा, फिर ये मतलब यहाँ जुड़ जाएगा सेकंड। ठीक है, चलो नेगेटिव में देखते हैं, नेगेटिव में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो नेगेटिव में कुछ नहीं है, बस नहीं लग जाता है तो नहीं लगते ही वो क्या बन जाता है, नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यानी बिफोर वाला, अपन बिफोर वाला कर रहे हैं तो पहले हेड वाला लेना है। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट, हेड, 3 नंबर पे क्या लग जाएगा, नोट, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर कनेक्टिव बिफोर, फिर सेकंड जो फॉर्मूला जो पास्ट इंडेफिनिट का मतलब लगता है। ठीक है ना, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, अब देखो सब्जेक्ट, अब इस वाक्य को अगर आप गौर से देखो तो देखो कनेक्टिव कहाँ है, ये रहा पहले। ठीक है ना, अब फर्स्ट पार्ट ये हो गया और सेकंड ये हो गया, या कैसे भी मान लो फर्स्ट और सेकंड, तो हमें कौन सा पार्ट उठाना है, पहले सेकंड वाला उठाना है। इसमें सब्जेक्ट कौन है, फादर। ठीक है, पिताजी, फादर, उसके बाद हेड, उसके बाद क्या आ जाएगा, नोट, उसके बाद V3। अब इसमें क्रिया देखो आने की हुई है, आए थे यानी आने की क्रिया हुई है। ठीक है ना, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, वापस कम ही होगी, यानी कम, केम, कम। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। अब क्रिया अगर आने की हुई तो वो कहाँ है, मतलब उससे मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट आया नहीं है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, फिर आ जाएगा बिफोर। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट ये बचता है, तो इस स्ट्रक्चर से अपन सेकंड पार्ट बना लेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट चाहिए हमें सूत्र में, तो सब्जेक्ट वाक्य में कौन है, तुम, तुम्हारे, यानी कि यू। ठीक है, फिर चाहिए सेकंड यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म चाहिए, क्रिया इसमें क्या हुई, जानने की है ना, तो जानने का फर्स्ट फॉर्म गो होता है, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट। ठीक है, फिर चाहिए ऑब्जेक्ट। अब अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखो तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ठीक है, फादर हैड नॉट कम बिफोर यू वेंट। ठीक है, कि भाई तुम्हारे जाने से पहले पिताजी नहीं आए थे। इसका आप सेकंड पार्ट देखते हैं, के बाद वाला यानी आफ्टर वाला। ठीक है, तो एक पार्ट ये बन गया और एक पार्ट ये बन गया। ठीक है ना, दो सेंटेंस इसके अंदर आ रहे हैं, तो मैंने क्या बताया था, सेकंड पार्ट को पहले और उसके बाद फर्स्ट पार्ट को बाद में बनाएंगे। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं। अच्छा, बिफोर सॉरी आफ्टर वाले में मैंने एक चीज बताई भी थी कि इसका मतलब उल्टा हो जाता है, हो जाता ना कैसे, कि ये पार्ट इधर आ जाता है और ये इधर चला जाता है। अब आप कह दो कि इसमें डिड कैसे आया, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आया, क्यों, इसलिए नहीं आया क्योंकि जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें क्या लग जाता है, डिड लग जाता है। ठीक है ना, अब ये जो सेकंड पार्ट मरीज नहीं मरा था, तो ये पास्ट इंडिफिनिट है। ठीक है, तो ये जब पहले आ रहा है तो इंडिफिनिट का ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है,
और जो परफेक्ट का है वो ये है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक्शन देखो कंप्लीट कौन सा सेंटेंस हो रहा है, डॉक्टर के जाने के बाद मरीज नहीं मरा था, यानी जो एक्शन कंप्लीट हुआ वो किस में हुआ, इसके अंदर हुआ, ठीक है ना। तो कंप्लीट वाला अपन बाद में लेंगे, ठीक है। तो चलो सब्जेक्ट, अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, मरीज, द पेशेंट, ठीक है। उसके बाद डिड, उसके बाद नोट, उसके बाद ये वी वन। अब इसमें क्रिया क्या हुई, मरा था, यानी मरने की क्रिया, मरने का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, डाई। द पेशेंट डिड नॉट डाई आफ्टर, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, यानी अब इस पार्ट को बनाएंगे इस फॉर्मूले से। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, डॉक्टर, तो द डॉक्टर, ठीक है। उसके बाद हेड, हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद वी थ्री, यानी इसमें क्रिया क्या हुई, जाने की, तो गोन, थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें आया नहीं है तो वाक्य ये इनकम्प्लीट हो जाता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसके जो थर्ड पार्ट है, इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जो क्या से शुरू होता है, ठीक है ना। तो इसमें भी वही चीज है, अगर पहले यानी बिफोर, ये देखो पहले वाला सेंटेंस, ठीक है ना, उठाना सेकंड पार्ट है, ठीक है ना, फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक है ना। बिफोर वाले में ये जो हेड है, हेड वाला पहले आएगा और जो सेकंड फॉर्म वाला है वो बाद में आएगा, ठीक है ना। तो देखो पहले आ जाएगा हेड, ठीक है। अब ये वाक्य अपन को उठाना है पहले, ठीक है ना, इस वाक्य को पहले बनाना। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, पुलिस, यानी क्योंकि हेड तो अपन ने लिख लिया, उसके बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो वाक्य में सब्जेक्ट इसमें कौन है, पुलिस, द पुलिस, हेड द पुलिस, ठीक है। उसके बाद वी थ्री, अब इसमें क्रिया क्या हुई, पकड़ चुकी थी, यानी पकड़ने की क्रिया हुई, तो कोर्ट, ठीक है। उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, अगर क्रिया पकड़ने की हुई तो वो किसे पकड़ रहे हैं, उसे, यानी हिम, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर ले लेंगे अपन बिफोर, ठीक है। फिर अपन सेकंड फॉर्मूला, यानी इस सेकंड पार्ट को अब उधर इस सूत्र से बनाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट कौन है, चोर, तो द थीफ, ठीक है। उसके बाद वी सेकंड, यानी क्रिया, अब अगर चोर सब्जेक्ट है तो वो क्रिया क्या कर रहा है, भागने की, है ना, भागने की क्रिया हो, तो भागने का फर्स्ट फॉर्म रन होता है, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रेन, ठीक है। फिर चाहिए ऑब्जेक्ट, अब इस वाक्य में ऑब्जेक्ट आया नहीं है तो बचा क्या, क्वेश्चन मार्क, ये लोग, ठीक है। अब अपन आफ्टर वाला करते हैं। आफ्टर वाले में क्या करना है, के बाद देखो ये कनेक्टिव आ रहा है, ठीक है ना। अब एक सेंटेंस ये बन रहा है और एक सेंटेंस ये बन रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें उल्टा हो रहा है तो ये सेंटेंस पहले आ रहा है। अब कंप्लीट वाला ये सेंटेंस है, तुम्हारे खाना खाने के बाद, यानी खाना खाने के बाद मैंने खाना खाया, ठीक है ना। क्या ने तो हमें सेंस दिया है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इस पार्ट को अपन बनाएंगे बाद में, और पहले की कौन से सेंटेंस को बनाएंगे, इस सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है, आफ्टर वाले में। तो सबसे पहले क्या चाहिए, डिड, ठीक है। अब इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, मैंने, यानी आई, डिड आई। फिर चाहिए वी वन, यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो इसमें क्रिया क्या हुई, खाया, यानी खाने की क्रिया हुई, तो ईट, डिड आई ईट, ठीक है। फिर चाहिए ऑब्जेक्ट, अगर क्रिया खाने की हुई तो उसने क्या खाया, खाना, तो फूड, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन जोड़ देंगे आफ्टर से। उसके बाद सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट को अपन, यानी इस सेंटेंस को इस फॉर्मूले से बना लेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, तुम्हारे, यानी कि यू, ठीक है। उसके बाद हेड, यू हैड। फिर चाहिए वी थ्री, अब इसमें क्रिया देखो क्या हुई, तुम्हारे खाना खाने के बाद, यानी खाने की क्रिया हुई, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, इटन। उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, अगर क्रिया खाने की हो रही है तो उसने भी क्या खाया, खाना, तो फूड, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों इस टेंस में आपको ध्यान क्या देना है, एक बात सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है आफ्टर और बिफोर के अंदर, कि अगर सेंटेंस क्या आ रहा है, बिफोर का आ रहा है, यानी ये जो से पहले या के पहले वाला सेंटेंस आ रहा है, तो इसमें जो कंप्लीट का सेंस देता है ना, वो सेंटेंस पहले बनता है। यानी इस टेंस में आपको ध्यान रखना है, बिफोर वाले में क्या ध्यान रखना है, कंप्लीट का जो सेंस दे वो पहले आता है और वो हेड वाले से बनता है, ठीक है। और सेकंड वाक्य जो आफ्टर वाला है, वो कंप्लीट वाला सेंटेंस जो देता है वो बाद में आता है, वो हेड वाला अपन फॉर्मूला बाद में लगाते हैं, ठीक है ना। वो पहले आ जाता है और हेड वाला बाद में चला जाता है, बस ये चीज ध्यान देनी है, ठीक है। ये लो आपका इंटेरोगेटिव भी कंप्लीट होता है। अब अपन बात करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। इसका आप अगर स्नैप लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है।